सत श्री अकाल टू ऑल। मेरा नाम सुनैना नंदा है। बेसिकली मैं दिल्ली की हूँ। शादी के बाद जो है मैंने जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, उसके बाद ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आज मैं शेफ़ हूँ। तो मैं आपको अपनी जो है मेरी जर्नी जो कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो आज ये सब मैं आपको बताऊँगी। तो मैं शादी से पहले मैंने जो है +2 कर रखी थी। मेरा बचपन से सपना था, मैं संजीव कपूर जो शेफ़ हैं, मैं उनकी जो है वीडियोस देखती थी, उनकी मैगज़ीन ख़रीद के लेकर आती थी, वो उनकी मैं देखती थी और मुझे बचपन से ही जो है कुकिंग का शौक़ था। मैं 9 साल की थी तो मैं ना खाना बनाना सीखना चाहती थी, बट मेरे जो मम्मा मुझे मना करते थे। वो मुझे कहते थे कि जब तू बड़ी होएगी तो तेरे को खाना बनाना पड़ेगा, बस तू अभी पढ़ाई पर ध्यान दे। बट मेरा जो सपना, मेरा मन करता था अंदर से कि मैं कुकिंग करूं। मैं जब 7 साल की थी तो मैं क्या है चाय बनाती थी चुपचाप, चोरी छुपे, जैसे मम्मा घर पे नहीं होते थे जब। उसके बाद जब मैं 9 साल की हुई तो मेरा सब्जी बनाने का मन करता था, रोटी बनाने का मन करता था। तो फिर मतलब मुझे बनाने देते नहीं थे। फिर हमारे पड़ोस में एक आंटी रहते थे, तो उनके घर में चुपचाप जाती थी, उनके कोई बच्चा नहीं था। तो मैं उनके पास जाती थी कि आंटी मैं आपके लिए कोई सब्जी या रोटी बनाऊँ, आप मुझे सिखाएंगे? मम्मी तो मुझे सिखाने नहीं देती हैं, तो आप मुझे प्लीज़ सिखाएंगे? तो वो कहती थी हाँ ज़रूर, तो मेरे पास आ जाया कर। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले मुझे आलू की सब्ज़ी बनाना सिखाई। तो मैंने वहाँ से वो आलू की सब्ज़ी सीखी, वो भी मम्मा से चोरी छुपे। फिर मैंने एक बार मैंने बोला कि मेरे को आटा गूँदना सिखाओ। मैंने उनके घर फिर आटा गूँदना सीखा। फिर मैंने रोटी बनानी सीखी। उसके बाद जब मुझे अच्छे से बनाने आ गई, वो आंटी इतने अच्छे थे कि वो जो है जली हुई रोटी मेरी खा लेते थे। तो मैं उनके घर जब जा के उनसे सीखा, जब मेरे को प्रॉपर जब मेरे को आ गया, एक दिन मैंने क्या करा, मम्मा गए हुए थे तो मैंने पीछे से क्या करा, थोड़ी से मैंने आलू लिए, घर में आलू रखे हुए थे, तो 3 आलू मैंने लेके और मैंने उसकी सब्जी बना दी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने आटा गूंदा और रोटी बना दी कि मम्मा के आने से पहले मैं ये करके रख दूं। जैसे ही मम्मा आए कह रहे सब्जी ये किसने बनाई है, तो फिर मैंने बोला कि ये सब्जी मैंने बनाई है। तो मम्मा ने एकदम शॉर्ट होके पूछते एकदम कि ये तूने कैसे बनाई, तेरे को तो सब्जी बनाना आती नहीं और तेरा हाथ कहीं जल तो नहीं गया? मतलब सब्जी तो कम देखी, मेरा हाथ देखा कि तेरा कहीं हाथ तो नहीं जल गया बनाते हो और तूने पहली बार बनाई है। फिर मैंने वो सच्चाई अपनी मम्मा को बताई कि मैंने ऐसे ऐसे आंटी के घर में जब जो जाती थी खेलने के लिए, मैं खेलने नहीं जाती थी, मैं जो है वहाँ पर सब्जी सीखने जाती थी और रोटी बनाने। उसके बाद ऐसी ऐसी मेरी जो है स्टडी पूरी हो गई, 12वीं पास हो गई। मेरा एक सपना था कि हाँ कि मैं एक शेफ़ बनूं, मतलब बचपन से था कि मैं शेफ़ बनूं, पर किसी कारण जो है मैं शेफ़ नहीं बन पाई क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। मेरी घर की कंडीशन ऐसी थी जो आगे नहीं पढ़ पाई मैं, कि ओनली मैंने +2 करी। मतलब खाने बनाने का शौक़ था, शेफ़ बनने का शौक़ था, बट मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, मुझे कोई मतलब आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर में थी, बट ये नहीं पता था कि मैं किस तरह से इस तरह से आगे बढ़ूं। मैं कोई ना कोई घर में डिश बनाती रहती थी। फिर क्योंकि मम्मा मेरे जो है वो सबसे अच्छा खाना बनाते थे, तो उनसे मैं नई नई डिश सीखती रहती थी क्योंकि सबसे अच्छा मेरे मम्मा खाना बनाते थे। अब वो जो है मतलब इस वो दुनिया में नहीं है, बट उनसे मैंने सब कुछ सीखा है, उनको सब चीज़ आती थी। जो डिश मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बनाई, मैंने उन्हीं की सीखी है। उनको बिरयानी हर चीज़, क्योंकि उनको भी खाना बनाने का शौक़ था, तो उन्हीं से मैंने जो है उनसे फिर मैंने सारी जो है सब कुछ सीखा। बट स्टार्ट जो है मैंने आंटी से किया, जो पड़ोस में मेरे आंटी रहते थे उनसे मैंने किया। फिर बाकी चीज़ फिर मम्मा ने बोला जब तेरे को ज़्यादा ही शौक़ है खाना बनाने का तो फिर तू खाना बना, मैं तेरे को बताती। फिर मैं उनसे पूछ के कि सरसों का साग कैसे बनता है, मक्की की रोटी उनसे सीखी, उनसे मैंने चिकन सीखा, बिरयानी सीखी, स्वीट डिश सीखी, यहाँ तक कि गुजिया। तो ये सब जो है मैंने अपनी मम्मा से फिर सीखा धीरे धीरे करके। फिर मैं मैगज़ीन लेकर आती थी संजीव कपूर शेफ़ की, वो मैं देखती थी। उनका शो जो चैनल पर आता था मैं उनका वो शो देखती थी। फिर वो शो देख के फिर मैं घर पे ही वो कुकिंग करती रहती थी। तो ऐसे ऐसे करके मेरा मन करता था कि मैं एक दिन मास्टर शेफ़ बनूं,
एक दिन मैं संजीव कपूर की तरह जो शेफ़ है इनके सामने खड़ी हूँ और इनसे मैं बोल सकूँ कि हाँ, मैं आपकी वीडियोस देखती थी और आपकी मैगज़ीन है वो मैं आपकी देखती थी, और उससे मैंने मतलब मेरे को लगता था कि मैं एक दिन संजीव कपूर की शेफ़ की तरह मेरा नाम हो। मुझे पैसों का नहीं था, बल्कि हमारे घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, बट मुझे पैसों का नहीं था, मुझे फ़ेम का था शुरू से कि मैं एक दिन मास्टर शेफ़ बनूँ। मेरा शुरू से कोई भी मुझे पूछता था कि तू क्या बनना चाहती है, मैं यही कहती थी कि मैं मास्टर शेफ़ बनना चाहती हूँ। शेफ़ तो मैं बोलती ही नहीं थी, ओनली मास्टर शेफ़, क्योंकि मेरे माइंड में शुरू से यही था कि मास्टर शेफ़ बनूँ, मैं मास्टर शेफ़ बनूँगी। क्योंकि मास्टर शेफ़ का प्रोग्राम जब स्टार प्लस पर आया था, संजीव कपूर थे उसमें, कुणाल कपूर थे, तो उनका मैं पूरा जो है स्टार प्लस का जो मास्टर शेफ़ का प्रोग्राम जो जब भी आता था मैं वो देखती थी रेगुलर, कि हाँ ये क्या किस तरह से, मेरा मन भी करता था कि मैं जाऊं, बट मुझे पता नहीं था कि इसमें जा कैसे सकते हैं। उसके बाद जब शादी हो गई, शादी होने के बाद जब मैंने यहाँ पर आके जब मैंने पहली रसोई मेरी हुई, मैंने उसमें जो है शादी के बाद मैंने बनाया, हलवा बनाया मैंने और खीर, दोनों चीज़ मैंने बनाई, खीर और हलवा, तो सबको टेस्टी लगा। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाया कढ़ाई पनीर, अगले नेक्स्ट डे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चिकन बड़ा पसंद था, तो मैंने उनके लिए बटर चिकन बनाया, तो सबको इतना टेस्टी लगा। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तू जो है एकदम शेफ़ की तरह खाना बनाती है, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता इतना टेस्टी खाना बनाती है। फिर घर में भी मतलब शादी के बाद भी जब मैं यहाँ पर आई तो कोई ना कोई मैगज़ीन वीडियोस देख देख के मैं जो है खाना कुकिंग करती रहती थी। मेरे जो स्किल है वो यही था कि कोई ना कोई एक ना एक दिन जो है मैं शेफ़ बनूंगी। कुछ नहीं होता, मैं अपना यूट्यूब ही चैनल चला लेती हूँ। ऐसे ऐसे करके जो है मेरी जो जर्नी जो है स्टार्ट हुई है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने जो घर में जो मैं कुछ भी बनाती थी, जैसे आज मैंने शाही पनीर बनाया है, शाही पनीर में कुछ और इंग्रेडिएंट्स मैंने उसमें यूज़ कर दिया। ऐसे मैं जो है डेवलप करती थी अपनी रेसिपी को, और खुद से। एक दिन मैंने चिकन बनाया, फिर मैंने चिकन में अचार का मसाला डाल दिया और फिर मैंने देखा कि हाँ ये तो अचार ही है। नवरात्र में जो है जैसे बनती है मखनी, मखनी पनीर बनता है, मखनी दाल बनती है, उसी तरह मैंने मखनी अरबी बनाई। मुझे नहीं पता था कि मखनी अरबी इतनी टेस्टी बनेगी, और वो किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं है, वो मेरी खुद की डिश है, क्योंकि मैंने ऐसे ही मतलब प्रिपेयर करा। तो कोई ना कोई चीज़ जो है मैं प्रिपेयर करती रहती थी, जैसे कोई चीज़ बच गई उसका मैं किस में यूज़ करूँ, मतलब ऐसे ऐसे करके मेरा 24 घंटे मेरी जो सोच है, थॉट है मेरे, वो मेरे सिर्फ कुकिंग में ही रहते थे कि मैं क्या करूँ। यहाँ तक कि मेरे सोते हुए भी, अगर मैं सोती हूँ ना, सोते हुए भी मुझे खाने के, आज मैं ये बना रही हूँ वो बना रही हूँ, मतलब ऐसे ऐसे मेरे ड्रीम थे। और मेरा सपना है कि मैं एक दिन जो है मास्टर शेफ़ बनूँ, मतलब अंदर से मेरा मन करता है कि मैं फेमस हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि क्या तू अब कोर्स कर सकती है। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरा जो है एडमिशन करवाया। एडमिशन मेरा कहीं नहीं हो रहा था, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा कहीं पर भी एडमिशन नहीं हो रहा था, क्योंकि एज लिमिट होती है और मैं जो है 30 क्रॉस कर चुकी थी। 30 के बाद जो है वहाँ पर एडमिशन कहीं नहीं हो रही थी। मैंने पूरी इंडिया में मैंने जो है पूरा, मैंने हर कॉलेज ढूंढा कि कहीं मेरा एडमिशन हो जाए, मैं किसी तरह कुछ कर पाऊँ। ऐसे तो मैं कर नहीं पाऊँगी घर बैठे, चाहे मैं जितनी मर्जी कुकिंग कर लूँ, बट मैं शेफ़ तो जब ही बन पाऊँगी जब एक मैं प्रोफेशनल कोर्स कर पाऊँगी। तो बस फिर मैंने हर जगह ट्राई करा। CGC लांड्रा कॉलेज में जो है मेरा जब एडमिशन हुआ, उनको मैं अब CGC लांड्रा कॉलेज को मैं थैंक्सफुल करती हूँ जिन्होंने मेरा एडमिशन करवाया, उनको मैं थैंक यू सो मच कहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरा जो है एडमिशन हुआ CGC लांड्रा कॉलेज में मोहाली में। फिर मैंने वहाँ पे जो है अपना कोर्स करा, 4 ईयर के कोर्स मैंने एडमिशन लिया। सब ने मेरे जो है मेरे रिलेटिव ने सब ने मेरे को कहा कि तू जो है डिप्लोमा कर ले, तू बिल्कुल डिग्री करने में तो काफ़ी साल लग जाएंगे, 4 साल लगेंगे। मैंने बोला कोई नहीं, मैं 4 साल करूँगी। किसी ने बोला कि तू रेगुलर कैसे करेगी, घर भी संभालने हैं और अब तेरा जो है बेटी भी है, तो तेरे को बेटी भी देखनी, कैसे करेगी, कैसे सब ये सब मैनेज करेगी। मैंने बोला मैं मैनेज करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर वो जो है मेरे अंदर स्किल थी कि मेरे को कुछ ना कुछ करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। और मैंने मतलब मेरे अंदर जो है हार्ड वर्किंग, मैं ये नहीं सोचती कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगी।
जिस चीज़ को जो कहता है ना मेरे को कि तो ये नहीं कर पाएगी, मैं चैलेंज से उसको कहती कि मैं इसको कर पाऊंगी। क्योंकि पता नहीं अंदर से ही मेरे को ऐसा कुछ होता है कि मैं जो है, जो मुझे सामने वाला जब कुछ कह देता है कि तू ये चीज़ नहीं कर सकती, मैं वो करके रहती हूँ। क्योंकि चाहे मेरे से होए ना, बट मैं ट्राई करती हूँ। फिर अगर मैं जब ट्राई करती हूँ फिर वो मेरे से हो जाता है। एडमिशन के दौरान मेरे जो मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ ने तो बोला कि हाँ बेटा चल तू ठीक है, तू आगे बढ़, अगर तेरा सपना है, तू अच्छा खाना बनाती है, हम खा के इतना खुश होते हैं, जब दुनिया तेरे हाथ का खाना खाएगी तो सब कितने खुश होंगे। ये मेरे फादर इन लॉ ने मेरे से कहा। मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने भी मुझसे कहा, उन्होंने बस ये कहा कि देख मेरी तो एज हो चुकी है, मैं तो घर का काम नहीं कर सकती, अब तेरे ही हाथ में कि तू घर और कॉलेज तू कैसे संभालेगी, तो ये काफ़ी टफ होएगा, अब ये तेरे को ही मैनेज करना है। तो मैंने बोला ठीक है मैं कर लूँगी, मैं सब कुछ मैनेज करूँगी। तो मैं कॉलेज भी जाती थी, सुबह उठी, मैं 4 बजे उठ के सारा काम करना, लंच बना के मैं अपना जो है कॉलेज जाती थी, ब्रेकफास्ट तक बना के। उसके बाद मैं कॉलेज से वापस आई, फिर रात को डिनर बनाया। डिनर बनाने के बाद फिर मैं कोई नई डिश जो है ट्राई करती थी अलग से। उसके बाद जो है मैं अपनी जो है स्टडी करती थी, पढ़ती थी। रात के मुझे 1-2 बज जाते थे ऐसी। फिर मैं सुबह उठ जाती थी, सुबह कभी 5 बजे उठ रही हूँ, कभी मैं 4:30 उठ रही हूँ। फिर वही मेरी जर्नी, मतलब ऐसी मेरी लाइफ जो है शुरू हुई। फिर मतलब मैंने घर पे कोई इफेक्ट नहीं आने दिया किसी भी चीज़ का, ना मेरी मदर इन लॉ को कोई इफेक्ट पड़ा कि हाँ मैं जा रही हूँ तो वो मैं पीछे से सारा काम मैं उनके ऊपर छोड़ के जा रही हूँ। मतलब सारा काम जो है मैं मैनेज करके जाती थी। उसके बाद जो है ये मैं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने जो है मेरे को इतना सपोर्ट किया जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं अपने हस्बैंड का कभी भी जो है उनका एहसान तो कभी उतार ही नहीं सकती मैं। उनका मतलब उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा है कि मुझे जो है आज यहाँ तक पहुँचा दे कि आज मैं शेफ़ हूँ। उन्होंने, उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। यहाँ तक कि जब मेरा एडमिशन हुआ था, आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे हस्बैंड को काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ कहा था कि क्या ज़रूरत थी, सही तो लाइफ चल रही थी, गृहस्थी तो तुम्हारी सही चल रही थी, उसके बाद तुमने क्यों एडमिशन दिलवाया, आजकल का माहौल ठीक नहीं है, ये मीन्स उल्टी सीधी बातें मन में डाल रहे थे। बट मेरे हस्बैंड मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि चाहे दुनिया कुछ भी बोले, बट मैं जो है तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ और वो मुझे पता है मेरा ट्रस्ट कभी टूटेगा नहीं। तो बस वो मैं कह नहीं सकती कि वो क्या बात है, आप खुद ही समझ जाओगे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ तक जो है अपनी डिग्री कंप्लीट करी। फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन जब लगा तो मैंने लॉकडाउन में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा। सुनैना नंदा फूड्स के नेम से मेरा यूट्यूब चैनल है। फिर मैंने वो स्टार्ट करा। उसके बाद जो है मैंने अपना जो है HM शेफ सुनैना, इसका भी मैंने ये जो है चैनल स्टार्ट करा। जो मेरे को होटल इंडस्ट्री में जो मैंने खुद से जो सीखा, जो मुझे पढ़ाया गया, उसी की बेस पे मैं यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ। तो वो सब मैं जो होटल इंडस्ट्री के बारे में बताती हूँ। बस मैं एक जो है सरकार से कुछ कहना चाहती हूँ कि जो एज लिमिट रखी हुई है ना, कि जब किसी लड़की के सपने टूट जाते हैं कि वो कि आगे नहीं पढ़ सकती, और जब उसकी एज बताई जाती है कि हाँ 30 साल के बाद वो जो है आगे नहीं बढ़ सकती, तो मुझे इसका बड़ा दुख हुआ था कि ये एज लिमिट क्यों रखी गई है। ऐसा तो नहीं है, पढ़ाई में कोई एज लिमिट होनी नहीं चाहिए। कोई कभी भी कभी जब मर्जी जो है पढ़ सकता है। जब मेरा एडमिशन हो गया उसके बाद फिर मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करी। उसके बाद जो है मैंने अपनी जो है ट्रेनिंग जो है स्टार्ट करी है। JW मैरियट में मैंने 6 मंथ की ट्रेनिंग करी। वहाँ पर मेरी काफ़ी अच्छी सी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद मैंने वहाँ पर एक खुद से JW मैरियट में चंडीगढ़ में जो 35 सेक्टर में, वहाँ पर मैंने जो है खुद से अपना इवेंट भी किया नवरात्र फेस्टिवल का। उसके बाद बंगाली फेस्टिवल भी मैंने किया। तो काफ़ी यहाँ के JW मैरिट के मेरे पास काफ़ी सर्टिफिकेट है मेरे खुद के। फिर मुझे जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी मुझे JW मैरिट से मिली, ऑफर लेटर मुझे मिल गया। तो उसके बाद जो है मुझे जो वहाँ के जो संजीव रंजन शेफ़ है JW मैरिट के एग्जीक्यूटिव शेफ़, उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है, जब 6 मंथ की ट्रेनिंग में उन्होंने मुझे कह दिया कि आपने ट्रेनिंग इतनी अच्छी करी, आपकी जॉब पक्की है।
और उन्होंने मुझे है वो प्रॉमिस भी निभाया। उसके बाद जो है मैंने अपनी खुद की एक बुक लिखी, क्योंकि उन्होंने जो संजीव रंजन शेफ है उन्होंने मुझे जो है एडवाइस दी एक बुक लिखने की कि आपका यूट्यूब चैनल है, आप जो यूट्यूब चैनल पे आप जो वीडियो बनाते हो आप सेम वही जो है रेसिपी आप जो है लिख सकते हो। तो मैंने फिर एक रेसिपी बुक लिखी है, तो वो जल्दी मैं लॉन्च करूँगी और वो आप तक पहुँचेगी। अब बस मुझे जो है इस चीज़ का थोड़ा होता है बीच में कि मैं हमेशा अपनी मम्मा को कहती थी कि मुझे शेफ़ बनना है। उन्होंने भी कोशिश करी कि हाँ तू शेफ़ बन, फिर वो जो है इस दुनिया में नहीं रह पाए और मैं बस यही सोचती हूँ कि काश वो मुझे देख रहे होंगे कि आज मैं जो हूँ शेफ़ बन चुकी हूँ और जो मेरा सपना था तो वो आज मेरा पूरा हो चुका है। तो जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ या उनकी कोई रेसिपी बनाती हूँ, उनसे जो सीखी अपनी मम्मा से सीखी जो मेरी रेसिपी बनाती हूँ, तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं कि मैंने उनसे किस तरह से सीखा था। और फिर मुझे ये भी याद आ जाता है जब पता चला कि हाँ अब मैं शेफ़ बन चुकी हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। और मैं कभी कभार सोचती काश वो मेरे साथ होते और मैं उनको अपने साथ इस वीडियो में लेकर आती और दिखाती कि ये मेरी मम्मा है, इनसे जो है सारी डिश मैंने सीखी हैं। बिरयानी, चिकन कौरमा, मीन्स मुगलई जो डिश है ना वो सारी मैंने उनसे सीखी है अपनी मम्मा से। बटर चिकन, यहाँ तक कि शाही पनीर, ये भी मैंने अपनी मम्मा से सीखा है। छोले भटूरे जो मेरे फेवरेट है, ये मैंने उनसे सीखा है। पर आज मुझे जो है खुशी भी होती है कि हाँ जो मेरी मम्मा है वो जो है खुश हो रहे होंगे कि आज मैं जो है शेफ़ बन पाई हूँ। तो बस मेरी जो जर्नी थी, और मुझे लगता है कि आज जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मेरे हस्बैंड का तो सपोर्ट है ही, बट मेरी जो मम्मा का जो आशीर्वाद है, जो उनकी ब्लेसिंग है, उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। क्योंकि मैं उनसे हमेशा कहती थी कि मुझे जो है कि मुझे जो है शेफ़ बनना है, और वो मुझे कहते थे कि हाँ तू ज़रूर बनेगी शेफ़, एक दिन तू जो है मतलब अगर तू कोशिश करती आगे बढ़ती, तेरे अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है तो तू आगे बढ़ पाएगी और तू एक ना एक दिन जो है टीवी पर आएगी। 2019 में तो सीजी सिराटा कॉलेज से मुझे जो है कॉल आई थी प्रिंसिपल की। उन्होंने मुझे बोला कि दिव्या चैनल का प्रोग्राम आने वाला है नवरात्रि फेस्टिवल का, क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्या आप उसमें जो है नवरात्रि की डिश आप बना के दिखाएंगे, आपको ये नवरात्रि की डिश आती है? मैंने बोला यस, कोई भी डिश अगर आप नवरात्रि की मुझे कहते हो मैं वो सारी डिश बना दूंगी, क्योंकि मैं खुद व्रत रखती हूँ, मुझे पता है नवरात्रि में क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। तो वो मेरा दिव्य चैनल पर शूट हुआ और फिर मैं जो है टीवी पर आई। तो मुझे खुशी हुई कि मैं टीवी पर आई हूँ और पूरी दुनिया मुझे देख रही है। 12वीं के बाद ही जो है आप डिग्री कर पाते हो। इवन अगर आप डिप्लोमा भी करते हो ना तो 10th के बाद, अगर मैंने 12वीं नहीं करी होती, 8वीं पास करके मैं घर बैठ जाती और मेरी शादी हो जाती उस टाइम पर भी, तो मैं आज यहाँ तक आपके सामने तक मैं नहीं पहुँच पाती। जो मेरा आज नाम है शेफ़ सुनैना नंदा, वो आज नहीं होता, ओनली सुनैना नंदा ही रह जाता। और मेरे हस्बैंड जो है वो इतने मतलब अंडरस्टैंडिंग है मेरे हस्बैंड की और मेरी, कि जो वो कहते हैं हाँ, मैंने बोला कि ठीक है ये मैं करती हूँ। उन्होंने मेरे को एक एक स्टेप से मुझे जो है आगे बढ़ाया। यूट्यूब चैनल वो है, मैं वीडियो शूट कर देती हूँ, वो जो है एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग भी वही है और शूटिंग भी वही करते हैं और वही जो है वीडियो भी वही डालते हैं। और मुझे गर्व होता है कि मैं शेफ़ बन पाई हूँ, मुझे खुशी होती है। हर कोई मुझे कहता है कि तुम्हें ये नहीं लगता, तुम्हें झंझट नहीं लगता कि घर भी देखते हो, फिर आप होटल जाते हो, होटल में काम करते हो, 12-15 घंटे आप वहाँ पे लगा के आते हो। मैं कहती नहीं। आपको थकावट नहीं होती? मैं कहती नहीं, इसमें क्या थकावट, क्योंकि ये मेरी जो है खुशी है। खाना बनाना मेरी खुशी है, ये मेरी स्किल है,
ये मेरा पैशन है, मेरे अंदर कोई इतना पैशन है कि मेरे को आप कोई अच्छा कोई इतना सारा मुझे बता दो कि तू इतना खाना बना, मैं कभी ये नहीं करूँगी वाह इतना खाना बनाना है, मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी। मैं कहूँगी हाँ ठीक है, इतना खाना बनाना है, मैं बना दूँगी। तो मैं कभी डरती नहीं हूँ, कभी हारती नहीं हूँ, और कभी मैं जो है किसी चीज़ से पीछे नहीं हटती। यही मेरी जो है मेरी असलियत है, यही मेरी रियलिटी है। यही मैं सबको कहती हूँ कि कभी भी आपको जो है आपको हमेशा कॉन्फिडेंस बन के रहना चाहिए। आपके अंदर जो पावर है वो आप ही अपनी पावर को आगे ला सकते हो। आप अपने स्किल को आगे बढ़ाइए कि आपकी स्किल कितनी है। तो बस मैंने ये सब जो है सीखा, और प्रोफेशनल लाइफ से मैंने सीखा, और प्रोफेशनल लाइफ से ही आज मैं शेफ़ सुनैना नंदा हूँ। तो बस मेरी यहीं तक की जर्नी थी। आई होप आपको मेरी जो स्टोरी थी वो समझ में आई होगी, और कहाँ से मैं शुरू हुई हूँ मैं और कहाँ तक मैं पहुँची हूँ, और आज मैं आपके सामने हूँ और मैं हूँ शेफ़ सुनैना नंदा। तो थैंक यू सो मच। तो ओके, बाय बाय।